यह ऐतिहासिक टिप्पणी वर्ष 1902 में प्रमंडलीय मुख्यालय सारण के छपरा शहर के बीचों बीच जिला स्कूल से 8वीं बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उत्तर पुस्तिका जांच के दौरान अंग्रेज परीक्षक ने किया था। कभी देश रत्न को शिक्षा देने वाला यह जिला स्कूल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जहां बेबुनियादी शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जो अपने आप में स्वर्णिम अतीत का बदहाल वर्तमान की कहावत चरितार्थ कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस विद्यालय के कई कमरों का अतिक्रमण शिक्षा विभाग द्वारा कर लिया गया है। प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी 3 दिसंबर को देश रत्न की जयंती पर इस विद्यालय की चर्चा होती है। कारण कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को तत्कालीन सारण जिला वर्तमान में सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। हालांकि उनकी प्राथमिक व प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल से हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए छपरा के इसी जिला स्कूल में राजेंद्र बाबू का नामांकन वर्ष 1893 में 8वीं वर्ग में हुआ था, जो उस वक्त का प्रारंभिक वर्ग था। उस समय 8वीं वर्ग से उत्तीर्ण होने के बाद इसी स्कूल में नामांकन के लिए एंट्रेंस में आया करते थे, जिसे अव्वल दर्जा का वर्ग कहा जाता था। जिला स्कूल की प्राचार्य उषा वर्मा ने बताया कि राजेंद्र बाबू इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि उन्हें वर्ग 8 से सीधे वर्ग 9 में प्रोन्नति कर दिया गया। उन्होंने इसी जिला स्कूल से वर्ष 1902 में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बर्मा और नेपाल में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने बिहार राज्य का नाम रोशन किया था। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी उनकी उत्तर पुस्तिका कोलकाता से बिहार नहीं लगाई जा सकी है, जिसमें परीक्षक ने ऐतिहासिक टिप्पणी की है। इस विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक सहित छात्र और छात्राएं जिला स्कूल को एक धरोहर के रूप में मानते और देखते हैं। राजेंद्र बाबू की गौरव गाथा छात्रों को उनके जैसा बनाने के लिए प्रेरणा देती है। इस विद्यालय में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, लेकिन पहले वाला ढांचा आज भी है। विद्यालय परिसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर पार्क और राजेंद्र वाटिका भी है। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा भी काफ़ी बेहतर दिया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा जिला कंप्यूटर सोसाइटी की स्थापना की गई है, ताकि स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके। इसके अलावा सभी विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक भी मौजूद हैं, जिस कारण आज भी शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि जिस स्कूल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण किए थे, उसी विद्यालय में सेवा देने का मौका मिला है। जब भी कभी चर्चा होती है कि आपके स्कूल से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 8वीं तक की पढ़ाई किए थे, तो सुनकर काफ़ी खुशी होने के साथ साथ ऊर्जा भी मिलती है। जिला स्कूल के वरीय शिक्षक अरविंद कुमार बैठा के अनुसार राजकीय इंटर कॉलेज के रूप में जिला स्कूल को मॉडल स्कूल का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इस विद्यालय के हर कोने में राजेंद्र बाबू की यादें बसी हुई है। हालांकि स्कूल की वर्तमान स्थिति कुछ और ही बयान कर रही है, क्योंकि इस विशालकाय ऐतिहासिक परिसर में शिक्षा विभाग का कार्यालय संचालित होता है, जिसमें स्थापना, सर्वे, शिक्षा अभियान, एडीएम समाहित है। वहीं जिला स्कूल में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने की स्थिति में एक अलग से नव स्थापित उच्च विद्यालय की भी संचालित है। हालांकि जिला स्कूल में वर्ग 9 से 12वीं तक की छात्र और छात्राओं का नामांकन किया गया है। लगभग 1300 के करीब छात्रों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए 11 शिक्षक पद स्थापित है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अलावा इंटर के समकक्ष 2 वर्षीय कृषि विषय से पढ़ाई होती है, लेकिन शिक्षक का पदस्थापना नहीं होने के कारण लैब टेक्नीशियन के द्वारा वर्ग का संचालन किया जाता है। देखिए, गरिमा का जहाँ तक सवाल है तो स्कूल तो वही है, इसका ढांचा भी वही है, सब कुछ वही है। बीच में थोड़ा सा, चूँकि पुराना बिल्डिंग है तो थोड़ी बहुत तो 100 साल का हो गया है, थोड़ी बहुत तो गड़बड़ी आएगी ही, लेकिन हमारे ये बिहार के शैक्षणिक आधारभूत संस्था के प्रयास से आज का स्कूल हमारा बहुत अच्छे स्थिति में है और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि ये बेहतर से बेहतर स्थिति में जाए। क्योंकि राजेंद्र बाबू की जो है पढ़ाई जो है यहाँ से हुई है, जिला स्कूल से हुई है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज हम लोग इस विद्यालय में कार्यरत हैं। विद्यालय के विकास भवन और जमीन को अतिक्रमण विभाग के द्वारा किया गया है, क्या परेशानी होती है? परेशानी ये तो पहले ही से हुआ है, अतिक्रमण वाला जो मामला है पहले ही से है।
अब जो है हम लोग उसी में अपना काम चला रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद की कॉपी बनाने की बात की जा रही थी कि विद्यालय में उसको रखा जाएगा संरक्षित करके, उस पर क्या प्रयास हो रहा है? प्रयास हम लोग किए थे बीच में एक बार, ठीक है ना, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली हम लोगों को, क्योंकि संग्रहालय में रखा गया है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय में कॉपी इनकी। तो फिर प्रयास करेंगे कि वो यहाँ है, करेंगे, हमारी इच्छा तो यही है हमारी। हमारा धरोहर हमारे पास है। हाँ, वापस चला है। क्या उसमें टिप्पणी क्या किए थे जो परीक्षा जांच कर रहे थे, उन्होंने क्या लिखा था उनकी कॉपी पे? देखिए, इनका तो जन्म जीरादेई में हुआ था, जो कि सीवान जिले में है। ये बहुत ही आगे थे। जब ये बहुत छोटे थे तो इनके पिताजी ने इनके लिए एक शिक्षक रखा था, जो कि फ़ारसी, हिंदी, उर्दू हर चीज़ इनको सिखाता था। इंग्लिश की भी इनको बहुत अच्छी जानकारी थी। 8वीं कक्षा की पढ़ाई इन्होंने यहाँ से की और उसके बाद फिर ये पटना चले गए, वहाँ से इन्होंने मैट्रिकुलेशन किया था। उन्होंने टिप्पणी की थी कि एग्जाम नहीं, हाँ, इन्होंने इतना अच्छा अपने कॉपी में लिखा था कि जो एग्ज़ामिनर जो आए थे उन्होंने यही बात कही कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। क्या लगता है आज के बच्चे में प्रेरणा जगती है राजेंद्र प्रसाद को याद करके? हाँ, बच्चे तो याद करते हैं, हम लोग जयंती भी मनाते हैं। डॉक्टर श्रीमती श्वेता वर्मा। कल 3 दिसंबर को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है और प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ के छात्रों द्वारा प्रोग्राम आयोजित की गई है और माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम शुरू होगा और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता में बच्चे भाग लेंगे और इस तरह से उनकी जयंती मनाई जाएगी। वो कॉपी इस विद्यालय में एक प्रति उसका होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ नहीं है। वो कॉपी कलकत्ता के म्यूजियम में अभी उपलब्ध है, वहाँ पर देखा जा सकता है। कई बार एक प्रयास किया गया था 1-2 बार कि वहाँ से उसकी कम से कम एक कॉपी यहाँ पर मंगा के रखा जा सके, परंतु उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई।